तीन जिलों से तीन बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जहां पे देखेंगे तो पहला जो अपडेट है यह है नियुक्ति पत्र वितरित करने का सख्त निर्देश दिया गया। 3 दिन के अंदर जो है नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा देखेंगे तो अधिकारियों की लापरवाही भी सामने आई है, वहां पर भी कार्रवाई हुई है। इसके अलावा एक प्रधान पे बहुत भयंकर कार्रवाई हो गई, उसकी प्रधानी ही खत्म कर दी गई है इस पंचायत सहायक भर्ती को लेकर के लापरवाही बरतने की वजह से। तो चलिए सभी अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो 7 व्हाट्सएप ग्रुप है, एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो जाकर के जुड़ जाइए और अपडेट सबसे पहले पाते रहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहली जो खबर है यह है आपके सोनभद्र से निकल के आ रही है और यहाँ बताया जा रहा है कि पतरिहा ग्राम प्रधान का कार्य मुक्त करने का डीएम ने जारी किया नोटिस। कहने का मतलब यह है कि बार बार 3 बार इन डीएम के द्वारा इस गांव के प्रधान को नोटिस गया था कि पंचायत सहायक भर्ती को लेकर के जल्द से जल्द लापरवाही न बरतते हुए काम को किया जाए। लेकिन यहाँ बताया जा रहा है कि वहाँ की जो प्रधान है किरण देवी जो है शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने की वजह से जिलाधिकारी टीके सिबू ने कार्य मुक्त करने का नोटिस जारी कर दिया है। चेतावनी दी गई है कि लंबित मामले पर 3 दिन के अंदर निस्तारण नहीं किया गया तो ग्राम पंचायत में त्रिस्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। ग्राम प्रधान को यह नोटिस शासन के आदेश के बावजूद पंचायत सहायक का प्रस्ताव नियमानुसार जिला स्तर पर प्रेषित न करने के लिए किया गया है। कहने का मतलब यह है कि 3 बार प्रधान को नोटिस आया था जिले से कि अपने यहाँ के जो प्रधान जो पंचायत सहायक जो हैं उनकी जो नियुक्ति का मतलब यह है प्रोफार्मा भेज करके मतलब उस पर शपथ पत्र बनवा करके जमा कराएं। लेकिन ये लोग ये जो मैडम है क्या नाम है इनका किरण देवी जमा नहीं कराई, तो इसीलिए इन्हें कार्यमुक्त कर दिया गया। अब देखेंगे यहाँ पे बताया गया है कि इसके बावजूद पतरिहा की जो प्रधान इसमें रुचि नहीं ले रही थी। बताया गया कि इसको लेकर के 3 बार नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन प्रशासनिक समिति और ग्राम पंचायत की बैठक में उक्त प्रस्ताव पारित नहीं किया गया। आप जानते हैं कि पंचायत सहायक भर्ती को लेकर के खुली बैठक होनी थी जहां पे सभी जो गांव के आवेदक थे उनको मेरिट बताना था कि आप पहले नंबर पे आप सेकंड नंबर पे हैं। लेकिन यह काम जो था पतरिहा में नहीं हो पाया था। कह रहा है कि इस मनमानी को गंभीरता मतलब प्रधान की मनमानी को गंभीरतापूर्वक लेते हुए जिलाधिकारी ने मंगलवार को उक्त पंचायत राज एक्ट 1947 तथा संशोधित 1994 की धारा 95(3) के तहत पद का दुरुपयोग करने एवं पंचायत राज अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा आरोपित कर्तव्य का पालन लगातार असफल रहने के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इसके अलावा देखेंगे तो डीएम ने 3 दिवस के अंदर पंचायत सहायक की चयन की पत्रावली जिला स्तर पर प्रेषित न करने पर पतरिहा ग्राम प्रधान को पद से हटाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसके अलावा सोनभद्र के अन्य प्रधानों को भी चुनौती दी गई है। यहाँ पे बताया गया है कि वैक्सीनेशन में रुचि न लेने वाले प्रधानों पर होगी कार्रवाई। मतलब ऐसे प्रधान जो है वैक्सीनेशन में रुचि नहीं ले रहे हैं उनके भी ऊपर कार्रवाई करने के लिए डीएम तैयार हैं। अगली अपडेट देखेंगे यहाँ पे तो बताया जा रहा है कि पंचायत सहायक की नियुक्ति बागपत में 172 गांव के पंचायत सहायकों की नियुक्ति का काम धड़ाम। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे कोई काम अभी हुआ नहीं है। देखेंगे कह रहा लापरवाही बागपत की 28 पंचायत सहायकों की नियुक्ति नहीं हुई है। 140 गांव में पंचायत सहायकों से अनुबंध नहीं हुआ है। नियुक्ति में लापरवाही पर उच्च अधिकारियों ने नाराजगी जताई है। इनसे अब उन सहायक विकास अधिकारियों एवं पंचायत सहायकों पर गाज गिर सकती है। अब देखेंगे यहाँ पंचायत सहायकों नहीं होता, पंचायत समितियों पे गाज गिर सकता है। पंचायत सहायकों की नियुक्ति का मामला है तो उन पे कैसे गाज गिरेगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बागपत में 244 ग्राम पंचायतों में अब तक 216 पंचायतों की नियुक्ति की गई है। इसमें से 144 से अनुबंध नहीं कराया गया है। 28 गांव में जो है नियुक्ति प्रक्रिया का आता पता नहीं है। यह बताया गया कि सितंबर तक नियुक्ति हो जानी थी लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। अब यहाँ बताया गया है कि डीपीआरओ ने कहा मतलब यह देखिए कह रहा है कि डीपीआरओ बरमारी सिंह ने बताया है कि पंचायत सहायकों की नियुक्ति नहीं करने वाले पंचायत सचिवों एवं नियुक्त पंचायत
से अनुबंध न कराने वाले एडीओ को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब एवं कार्रवाई करेंगे। कहने का मतलब यह है कि सभी चीज़ें जो हैं, अब मैंने हर बार इस बात को बताया आपको कि अब ज़्यादा लेट नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जानते हैं दिसंबर में आपका आचार संहिता लग जाएगी, तो उसमें सभी अधिकारी व्यस्त हो जाएंगे, तो इन सब यह जो काम है छोटा मोटा ये लोग नहीं करेंगे। इसीलिए सोच रहे हैं कि दिसंबर से पहले जितने भी ये छोटी मोटी काम जो पड़े हैं, जो सरकार के द्वारा निर्देश देने के बाद भी नहीं हुआ है, कम से कम ये लोग अपनी जान बचाएं। नहीं तो जब जैसे शासन से आदेश आ जाएगा तो इन अधिकारियों का इधर का उधर मतलब तलब हो सकता है, तो इसीलिए ये लोग डरे हुए हैं। अगली जो अपडेट के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे है 9 क्या नाम है, रामपुर से निकल के आ रहा है, और 9 कल मतलब कल के डेट का लेटर है। और यहाँ पे बताया गया है कि देखेंगे, विषय तो नहीं दिया लेकिन मैं इसको बता देता हूँ क्या है। तो जितने भी विकास खंड हैं, तो विकास खंडों से कहा गया है कि अपने अपने विकास खंडों के ग्राम पंचायतों में चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र पर शासनादेश में वर्णित अनुबंध के साथ नियुक्त प्रमाण पत्र निर्गत कराए जाने। मतलब क्या है कि नियुक्ति पत्र भी लोगों को वितरित करना है। बताया गया कि अकाउंटेंट कम डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर ग्राम पंचायतों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र शासनादेश में वर्णित अनुबंध के साथ 3 दिवस के अंदर वितरित कराते हुए उनके फोटोग्राफ्स और प्राप्ति रसीद जिन ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायक अकाउंटेंट डाटा एंट्री ऑपरेटर की स्पष्ट नहीं है, उन ग्राम पंचायतों से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण कराते हुए उक्त प्रशासनिक समिति के प्रस्ताव कर कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी। कहने का मतलब यह है, समस्त जो विकास खंड अधिकारी होते हैं हमारे, विकास खंड अधिकारी कह सकते हैं या सहायक विकास अधिकारी कह सकते हैं पंचायती राज विभाग के अंतर्गत, इन सभी लोगों को 3 दिवस के अंदर रामपुर में नियुक्ति पत्र सभी पंचायत सहायकों को दे देना है। ठीक है, कार्य दिवस मतलब छुट्टी नहीं लेंगे, उसमें काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो नियुक्ति पत्र जो है, देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ मेन पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे कि संलग्न में क्या है, नियुक्ति प्रमाण पत्र। मतलब यह है कि आप लोगों की जो नियुक्ति पत्र है रामपुर में ब्लॉकों पे आ चुकी है। ठीक है, यह सभी ब्लॉकों के नियुक्ति पत्र आ चुके हैं। अब जो ये नियुक्ति पत्र है 3 दिवस के अंदर सभी ब्लॉक के सचिवों को द्वारा आपको नियुक्ति पत्र दिया जाएगा रामपुर में। ठीक है, तो यह तीनों आज के जो न्यूज़ थे बहुत अच्छे थे। मैं तो सोच रहा था कि इस प्रकार से न्यूज़ आए और आपको ऑथेंटिक न्यूज़, सही न्यूज़ मिले। अच्छा, जिन लोगों को ये लग रहा होगा कि ये फर्जी न्यूज़ है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जा कर के अपने ज़िले पे पता कर लें रामपुर वाले। अगर यह जो खबर किसी को फर्जी लग रही हो, इसके लिए मैं टाइम बता दे रहा हूँ। यह जो है मैंने स्क्रीनशॉट लिया और 9 नवंबर का है, और टाइम देखेंगे तो लगभग 6 बजे के आसपास का है। इसके अलावा यह जो न्यूज़ मैंने बताई है, और यह जो है आपका लगभग 7:45 बजे 9 नवंबर का न्यूज़ है। तो आप इसको गूगल कर लीजिएगा फर्जी बोलने से पहले, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं कि स्क्रीनशॉट दिखाने पर भी वो लोग कहते हैं फर्जी है। तो जिन लोगों को फर्जी लग रहा होगा वो लोग गूगल कर लीजिएगा, आपको सभी चीज़ें स्पष्ट और क्लियर हो जाएंगी। इस बात को मैं 100% कह सकता हूँ कि जो लोग भ्रम में रहते हैं कि फर्जी न्यूज़ है, एक बार आप यूट्यूब छोड़ करके गूगल पे आइए, सभी चीज़ें आपको वहाँ पे कंफर्म हो जाएंगी। तो इसी प्रकार के अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।